आज विश्लेषण से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत देर सोचा, और बहुत देर सोचने के बाद आज निर्णय लिया कि आज मैं तमाम युवाओं के लिए 21 साल की उम्र का विश्लेषण करूंगा। सियासी विश्लेषण मैं रोज करता हूं, लेकिन आज मैं 21 साल की उम्र का विश्लेषण करूंगा। मैं चाहता हूं कि देश का युवा, यूथ ऑफ इंडिया इस विश्लेषण को जरूर सुने। और अगर आपके परिवार में बच्चे हैं जो 20-21 साल के, 18 साल से ऊपर है, उसको ये विश्लेषण जरूर सुनवाइएगा। मेरा अनुरोध है, रिकॉर्डिंग बटन अपने टीवी में, अपने डिश टीवी में, टाटा स्काई में, जियो में ऑन जरूर कर लीजिए, या फिर फोन का रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दीजिए, क्योंकि यह विश्लेषण वाकई आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप अगर इसको ट्वीट करेंगे, आप इसको अगर साझा करेंगे, तो इससे जागरूकता फैलेगी। आइए 21 साल की उम्र का विश्लेषण सुनिए। 20 साल की उम्र में भगत सिंह आजादी की जंग में शामिल हुए, 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। भगत सिंह की भी 21 साल की उम्र गई थी। 19 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी शासन को झकझोर दिया और 24 की उम्र में शहीद हो गए। अब मैं बहुत रीसेंट का एग्जाम्पल बताता हूं जो मुझे प्रेरणा देता। कैप्टन सौरभ कालिया, उनको टॉर्चर करके उन्हें मारा गया कारगिल युद्ध के दौरान। 22 साल की उम्र में कारगिल युद्ध के दौरान वो शहीद हो गए। और कैप्टन सौरभ कालिया मेरे लिए प्रेरणादायक है। मैं सलाम करता हूं कैप्टन सौरभ कालिया को। अगला कैप्टन विक्रम बत्रा, 22 साल की उम्र में सेना में शामिल हुए, 24 साल की उम्र में कारगिल में शहीद हो गए। 21 साल की उम्र में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। 13 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। 17 साल की उम्र में जिस सचिन तेंदुलकर के ऊपर सवाल खड़े जा रहे हैं ना, उसने भारत के लिए शतक जड़ दिया था। उसके बाद दिशा रवि की उम्र भी 21 साल है। तो क्या इनकी जांच बंद कर दी जाए? ये बताएं मुझे जो लोग कह रहे हैं 21 साल की निहत्ती लड़की से डर गए। हाँ, ये निहत्ती लड़की होगी, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं। एक विवेक अग्निहोत्री की किताब है, जरूर पढ़िएगा, अर्बन नक्सल्स। ये वो लोग हैं जो तलवार नहीं उठाते, भाले नहीं उठाते, बंदूक नहीं उठाते, लेकिन अपना काम चुपचाप व्हाइट कॉलर के साथ करते हैं, यानी देश को डिस्टेबलाइज करने का। और शायद यही बात सामने आई है, इसलिए पाकिस्तान के इमरान खान इनके पक्ष में आज खड़े हैं। पीएफआई इनके पक्ष में आज खड़ी हो गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की सियासी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, उनको इसके पक्ष में खड़ा होना पड़ता। कल तक जो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जब जांच हो रही है तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जांच क्यों हो रही है। और तो और ये लोग लीगल टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेरे साथ शुभराष्ट्रा जुड़ रही हैं, जानी मानी लेखिका हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं इस चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है। थोड़ी परेशान लग रही है मुझे, ज्वाइन कर गई है मेरे साथ। मेरे साथ रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके आईटी सेल के हेड हैं, उनका भी अभिनंदन है। शुभराष्ट्रा, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, तस्लीम रहमानी भी मुझे ज्वाइन करेंगे। शुभराष्ट्रा, 21 साल की दिशा रवि भारत के लोकतंत्र को नहीं हिला सकती, भारत की संप्रभुता को नहीं हिला सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आज सुबह से मैं बाइट्स में सुन रहा हूं। मैं सुन रहा हूं कि कहा जा रहा है कि कैसे एक छोटी सी लड़की देश के सिस्टम को झकझोर रही है। डर गए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सरकार डरी हुई है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि 21 साल की लड़की की परिभाषा दिशा रवि है? शी इज आइडल फॉर द नेशन। और कन्हैया कुमार जो 29 साल की उम्र में भी पढ़ाई कर रहा था, वो भी आइडल फॉर द नेशन है। मैं दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, 2015 में जब दलित एक्टिविज्म के नाम पर रोहित वेमुला की लाश पर राजनीति की गई, उस समय आपको ध्यान होगा जब तब एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी जब संसद को संबोधित कर रही थी और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जेएनयू के बच्चे कहा था, और उसके बाद पूरे देश में ये जो तथाकथित लिबरल जमात है उसने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि देश की जो सरकार है वो जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बच्चा मान रही है। हाउ डेयर यू इन्फेंटलाइज द स्टूडेंट्स इन जेएनयू करके एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया। जी। आज मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ, दिशा रवि 21 साल की लड़की है, मन मर्जी से शादी करने लायक है लीगली, मन मर्जी से अपनी सरकार चुनने लायक है,
इतनी परेशानी क्यों है कि पूरी लिबरल जमात को उतरना पड़ रहा है उसके संरक्षण के लिए? पहली बात आमिश जी, एक पॉइंट मैं ये कहना जरूर चाहती हूं कि दिशा रवि के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस हैं, ये आपको, हमें या देश के किसी भी नागरिक को केवल दिल्ली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ चार्जेस लगाए हैं उसके बारे में हमें पता है। जो प्रपत्र है वो